राजनीति में कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और चींटी किस तरह पहाड़ जैसे हाथी को जीना दूभर कर देती है, उसी तरीके से कहीं न कहीं महाराजगंज जनपद की राजनीति हो गई है। जिसको लोग कहा करते थे कि ये प्यादे हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसा देकर चुनाव में लड़ाया जा रहा है, लेकिन आज इनकी माहौल देखकर 6 बार के सांसद रहे, आज कहीं न कहीं उनको भी सोचने के लिए ये मजबूर कर दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया के गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी हैं और ये फरेंदा से विधायक भी हैं और इस समय गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। और ये बताइए, आपकी तो एंट्री हुई थी, लोग सोच रहे थे कि ये प्यादे हैं, इनको पैसे दे के उठाया गया और ये बड़ा रूमर फैला था। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपने समय दिया उसके लिए आपको, और आपके चैनल पे सभी जितने भी आपके देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। सवाल आपका ये है कि ये कहा जा रहा था, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा था, ये कुछ लोगों द्वारा कहा रहा था और प्रायोजित था। ये प्रायोजित इसलिए था कि आपने कहा ना एक भी लाइन कि कभी कभी चींटी भी हाथी को रौंद देती है। उनको ये लग रहा था कि एक क्षेत्र का एमएलए है तो एमपी कैसे हो सकता है। वो तो 2 महीने से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके दिखाया कि कैसे हो सकता है आदमी एमपी। वो आपके समझ में आ रहा हो। जानते हैं, जब कोई किसान का बेटा, गरीब का बेटा जब उठ के ऊपर आता है तो ये पूंजीपति उसको इसी तरह का माहौल बनाते हैं कि ये खरीदा जा रहा है इसको। अच्छा, पंकज चौधरी खरीदने की बात क्यों नहीं कही जाती है? मेरे खरीदने की बात कही जाती है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं खरीदा जा सकता हूँ। मैंने तो उस समय भी कहा था कि राज्यसभा का चुनाव में संजय सेठ मेरे सामने खड़े थे, 10 करोड़ का ऑफर लेके आए थे। मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, धड़ल्ले के साथ अखिलेश के साथ वोट दिया, और मैंने उनसे कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते हो, मैं विचारधाराओं की राजनीति से आया हूँ और हमने हमेशा भाजपा विरोध की राजनीति की है। तो भाजपा विरोध की राजनीति में भाजपा के साथ चला जाऊँ ये संभव है? 10 करोड़ नहीं, तुम अपनी पूरी संपत्ति हमें दे दो, नहीं तुम्हारे साथ जाएंगे। हम तो विचारधारा के साथ, भले कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, हम गठबंधन का धर्म निभाते हुए समाजवादी को वोट दिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमेशा किसानों के साथ होगी। आप किसी परिवार को ना, आप आगे बढ़े हो तो आपके खिलाफ जो है ना विरोधी जो पूंजीपति हैं वो आपको भी कहेंगे कि बिक गया है ये। तो ऐसा कहा जाता है। ये ऐसा दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसी जगह है ना जहाँ पूंजीपतियों का राज चलता है। अब की नहीं चलेगा इस बार। ये बताइए, अब 6 बार के सांसद रहे और इस समय वर्तमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कैसे टक्कर दे रहे हैं? ये आपको दिख रहा होगा रास्ते में, आज तक उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था और आज क्या स्थिति है? जनता हंस रही है कि जो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था आज गली गली हाथ जोड़ के खड़ा और कह रहा माफ़ कर दो मुझे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उनको सड़क पे आना पड़ रहा है? कभी आए थे क्या आपने? तो अभी तो आपने बहुत दिन से पत्रकारिता की हो, आपने कभी देखा उनको निकलते हुए या उनके परिवार को निकलते हुए देखा आपने कभी? आज तो उनकी पुत्रवधू, मैंने उनके बेटे की पत्नी जो 1 साल का बच्चा अपने गोद में लेकर घूम रही है, ऐसी क्या हालत आ गई? ये है यहाँ के महाराजगंज के लोगों की ताकत, यहाँ के किसानों की ताकत। तो ये बताइए, अब सबसे पहले क्या मुद्दाएं हैं? आप किसान के बेटे हैं और किसान को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं महाराजगंज जनपद में, खास करके गन्ना के क्षेत्र में। ऐसे में किसान बहुत परेशान रहते हैं। क्या विजन है आप और कैसे उनको? देखिए, मैंने पहले कहा आपसे, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, ये जनपद शुद्ध रूप से किसानों का जनपद है। 90% लोग यहाँ खेती किसानी पे आधारित हैं। न उनके पास कोई रोज़गार है, न उनके पास कोई नौकरियाँ हैं। वो अपना घर की सारी आवश्यकताएं, बेटी की शादी से लेकर घर बनवाने तक सब खेती किसानी से करते हैं। और गन्ने की खेती यहाँ की प्रमुख फल होती थी। 4 चीनी मिलें थी, फरेंदा चीनी मिल, गोगली चीनी मिल, गड़ौरा चीनी मिल, सिसवा चीनी मिल। 3 चीनी मिलें बंद हो गई। एक चीनी मिल पहले बंद हुई फरेंदा की, 94 में बंद हो गई। दूसरी चीनी मिल गोगली की बंद हो गई। तीसरी चीनी मिल अभी जल्दी 1 साल में गड़ौरा की बंद हो गई। और चौथी चीनी मिल बंद करने जा रहे थे वर्तमान सांसद, बंद हो ही गई थी। वो तो मेरे कानों में मतलब किसानों की आवाज़ आई, मैं वहाँ पहुँचा अपने साथियों के साथ, और जिस तरह हमने चेयरमैन को कहा 24 घंटे के अंदर वो चीनी मिल चली, नहीं तो वो भी बंद हो गई होती इस बार। ये लोग किसानों के बारे में सोचते ही नहीं है। इनको तो अपना व्यवसाय है, व्यापार है, व्यापारी हैं, व्यापार करने आए, व्यापार करते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं बहुत विकास किए हैं। अब बता दीजिए कहाँ विकास किया? मैं तो पूछता हूँ जनता से, 60 साल में इन्होंने कुछ किया? 30 साल में? 60 इसलिए कहा हूँ, 30 साल ये सांसद हैं, 29 साल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मिला के 60 साल हो गया ना। 60 साल का विकास है। सड़कें ऐसी हैं जो हालत ख़राब है। गांव में जाइए तो अंदर चले जाइए तो जर्जर पुल खड़े हैं, तार लटके हुए हैं। सड़क पे बढ़ो आगे तो पुल टूटा पड़ा हुआ है। ये हालात है यहाँ पे। इस बार भी कह रहे हैं कि हम छक्का मारेंगे। तो 4 तारीख को पता चल जाएगा आपको छक्का कौन मारेगा। कैसे? जनता पता कर देगी। नहीं, आप क्या तैयारी बनाए हैं? कैसे रोकेंगे उनके छक्के को?
कहता हूँ जनता तय कर चुकी है, छक्का थोड़ी लग रहा है, नहीं लगेगा। पहले ही बोल्ड हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बताइए, अब रोजगार के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। अगर आप सांसद बनते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में कैसे यहाँ के युवाओं को और बेरोजगार जो लोग हैं उनको कैसे रोजगार देंगे, क्या रणनीति है? देखिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमेशा रोजगार के प्रति सजग रही है और आज भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई इंडिया गठबंधन की तो 30 लाख सरकारी नौकरियां जो भर्तियां खाली पड़े पद हैं उनको पूरा करेंगे। उसमें बहुत सी भर्तियां हैं, हर विभाग की भर्तियां, एसएसबी की भर्तियां, सेना की भर्तियां, जवानों की भर्तियां। इससे पहले जब कांग्रेस में हर्षवर्धन जी सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय, तो एक बार यहाँ पे कैंप लग के भर्ती हुई थी महाराजगंज में, और यहाँ के कम से 1400 लड़कों की भर्तियाँ एसएसबी में हुई थी। उसके बाद डबल इंजन की सरकार है, सांसद हैं, मंत्री हैं, आज तक यहाँ कभी भर्ती हुई क्या? तो वो निश्चित है हमारी सरकार बनेगी अगर इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पे स्पेशल कैंप लगा के यहाँ के नौजवानों की भर्ती कराई जाएगी। एक सोहगी बरवा ग्राम सभा है महाराजगंज जनपद का, टापू पे बसा हुआ। वहाँ पे अब लोगों ने पहले रोड नहीं तो वोट नहीं का एक चलाया था अभियान, वो पुनः बीच में ख़त्म हो गया था और पुनः 2 दिनों से फिर चल रहा है। इसको और सोहगी बरवा को लेकर कैसे आप विकास करेंगे, और क्या वहाँ के लोग आज के युग में वोट से बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वोट से बहिष्कार करने का नारा लगा तो उसके बाद मैं गया था। आज भी अभी उसके बाद जनता वहाँ तैयार हो गई थी और मुझे वोट देने के लिए तैयार थी। अब इस बीच उन्होंने वोट लगाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मेरे पास वीडियो आया है कि कल ही वीडियो आया और अभियान चलाना फिर से चालू कर। देखिए, उन सबसे मैं बात करूँगा, और सब नौजवान हैं जो बहुत उद्वेलित हैं, बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है। स्वाभाविक है, उनका गुस्सा होना ज़रूरी है, क्योंकि 75 साल की आज़ादी में उनको कुछ मिला नहीं है। तो आज निश्चित रूप से गुस्सा है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम लोग बातचीत करके उस मामले को हल करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें लोकतंत्र के साथ और भारत के उस संवैधानिक परंपरा के साथ जोड़ना है जो कि मतदान देने का अधिकार देती है। और बिना मतदान के कुछ संभव है? आप बताओ। मैं उनको यही समझा रहा हूँ, मतदान करो यार, विरोध में करो। जिसने आपको 30 साल से बर्बाद किया उसको बर्बाद करो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं, कैसे स्वास्थ्य को डेवलप? अभी मैं बोल ही रहा था कि 75 ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं विधानसभा में बोल रहा था एक बार, 75 ज़िलों में जितने भी राजकीय अस्पताल हैं, जो जिला हॉस्पिटल हैं, उनको अपग्रेड करके उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। हर ज़िले में जिला अस्पताल को अपग्रेड किया गया, उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया। मेरा ही ज़िला बचा है जहाँ पे जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जाता है। एक प्राइवेट कॉलेज है केएमसी, उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जाता है, जो प्राइवेट है। मतलब पीपीपी मॉडल बना के उसको दर्जा दिया जाता है। क्यों? ऐसा सुनने में आता है कि वर्तमान सांसद मंत्री जी का भी उसमें शेयर है। तो अब क्या होगा 1 तारीख को? जनता तय करने वाली है। क्या भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जनता इस बार अपने घर के बेटे को, महाराजगंज के बेटे को सांसद बनाने जा रही, और बाहर वालों को, गोरखपुर वालों से छुट्टी लेने जा रही। जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अपील करेंगे कि 1 तारीख को मतदान करें और अपने घर के बेटे को जिताएं, बाहर वालों को छुट्टी दे जाते हैं इस बार। यानी 4 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है? कांग्रेस जीत रही है। कौन विरोधी है इस समय आपका? इसमें गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गठबंधन जीत रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे विधायक फरेंदा, और ये इस समय सांसद का प्रत्याशी हैं, गठबंधन प्रत्याशी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो लोगों में माहौल देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती दे रहे हैं जो सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं उनको। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनके दाव में कितनी सच्चाई है। आने वाले 4 तारीख को आखिर क्या होता है और कौन बनता है महाराजगंज का सांसद। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।